Hello India, how are you all? I hope and I wish you all are fine. So today we are going to study series and parallel combination of resistance. Resistances को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. हालांकि ये टॉपिक हम क्लास 10th में भी स्टडी कर चुके हैं, सेम है, वही है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैं आपको याद दिला दूं, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को हम एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में मैंने डेफिनेशन यहां लिख रखी है. रेजिस्टेंसेस आर कनेक्ट वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे के बाद तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है एंड दे ऑल गेट द सेम अमाउंट ऑफ करेंट. तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं. एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस R3. दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कनेक्ट है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कनेक्ट है, और इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. बैटरी, और ऐसी बैटरी से कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल मैंने ले रखा है कैपिटल V. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3. इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड सो ऑन. अब यहाँ पे मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है. बैटरी का पोटेंशियल है कैपिटल V और बैटरी के अंदर से निकलने वाला करंट I है, और जो करंट इसके पास पहुंचेगा वही इसके पास पहुंचेगा और सेम अमाउंट ऑफ करंट इसके पास भी पहुंचेगा. क्योंकि करंट तीनों को सेम मिल रहा है तो मैंने यहां लिख भी रखा है दे ऑल गेट द सेम अमाउंट ऑफ करंट. लेकिन जो बैटरी से पोटेंशियल हम दे रहे हैं, मान लो 100 वोल्ट पोटेंशियल अगर दिया है, उसमें से कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा और कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा. मान लो 100 वोल्ट में से 30 वोल्ट यहां ड्रॉप हो जाता है और 40 वोल्ट अगर यहां ड्रॉप हो जाता है, 30 प्लस 40 कितना हुआ 70, तो बचा हुआ 30 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा. जो भी पोटेंशियल हम देते हैं उसका होता है रेजिस्टेंस के अंदर खर्चा. पोटेंशियल जो भी हम देते हैं उसका रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है खर्चा. तो 100 वोल्ट में से कुछ यहाँ पे खर्चा, यहाँ पे खर्चा, यहाँ पे खर्चा इज इक्वल टू टोटल खर्चा. यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V2, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V3. तो सबसे पहले हमें ये बता देना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम रहता है. ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हर एक के अक्रॉस अलग अलग होता है. पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है, पोटेंशियल का जो खर्चा है हर एक के अक्रॉस अलग अलग होगा. पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट या पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. ओके, अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं. दिया गया पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन ऑल द रेजिस्टेंसेस. सो गिवन पोटेंशियल कैपिटल V is equal to potential drop at the first place V1, potential drop at the second place V2 plus potential drop at the third place V3. V1 plus V2 plus V3 इन तीनों जगह पे जो खर्चा हुआ है वो इस दिए गए पोटेंशियल के बराबर होगा. अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू होता है करंट इनटू उस पॉइंट का, उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस. V इज इक्वल टू किसी भी जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होता है उसमें जाने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस. ओके, तो V1 मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V1 की वैल्यू हो जाएगी तो कैपिटल V इज इक्वल टू, कैपिटल V की जगह कैपिटल V इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू V1 मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कहां पे? पहले रेजिस्टेंस में. कितना होगा? इसमें जाने वाला करंट कितना जा रहा है? I. ओके, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? R1. तो V1 की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी IR1 प्लस V2 की जगह पे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इसमें जाने वाला करंट, तो भैया करंट तो सेम जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है इसका? IR2. तो ये हो जाता है IR2. तो V2 की वैल्यू मिल गई. ऐसे ही V3 की वैल्यू, V3 कितना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें जाने वाला करंट कितना है? सेम करंट है I. इसका रेजिस्टेंस कितना है? R3. तो V3 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R3. कुछ कॉमन है? हाँ सर जी, I कॉमन है. I कॉमन लेने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ बचता है और यहाँ बचता है V.
तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत मजे की बात है, बहुत पते की बात है। वो क्या बात है, मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के, इन तीनों को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं उसी बैटरी से और फिर मैं ये कहूंगा कि ये तीनों जितने इफेक्टिव थे, जितने तीनों मिला के पावरफुल थे, जितने तीनों मिला के इफेक्टिव थे, जितना इन तीनों का वजूद हुआ करता था उतना ही वजूद इस अकेले का होगा, उतना ही ये अकेला इफेक्टिव होगा। इसीलिए इस इकलौते रेजिस्टेंस को बोलते हैं रिजल्टेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वापस से सुन लो, जितने ये तीनों मिला के इफेक्टिव हुआ करते थे उतना ये अकेला इफेक्टिव होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की ही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं लिख सकता हूं, बता सकता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको मिलने वाला पोटेंशियल होगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल का इकलौता वारिस है ये रेजिस्टेंस, तो इसको मिलने वाला पोटेंशियल V इक्वल टू होगा, इसको मिलने वाला करंट तो जितना इन तीनों को मिला के मिल रहा था उतना इस अकेले को मिलेगा। इन तीनों को कितना मिल रहा था I, तो इस अकेले को भी I मिलेगा। तो इस पे ओम्स लॉ लगा रहा हूं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, कितना पोटेंशियल मिल रहा है V इज इक्वल टू इसके मिलने वाले करंट I इंटू इसका रेजिस्टेंस R। ओके, अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं। Put the value in equation number 2. Put the value in equation 2. तो V की जगह पे I टोटल करंट और R क्या है टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा I कॉमन ले रखा है ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I को कैंसिल कर देंगे तो R इज इक्वल टू आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R1, R2 और R3, ध्यान दें मेरी बात पे, R1, R2, R3 तीनों मिला के जितने इफेक्टिव हुआ करते थे उतना ही ये अकेला रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी इन तीनों के सिंपल सम के बराबर आएगी। मतलब R कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, मान लीजिए R1, R2 और R3 की कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं। R1 ले लिया 2 ओम, R2 ले लिया 3 ओम और R3 ले लिया 5 ओम। ओके, और बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी यहाँ 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी। अब मैं इन तीनों को हटा के, मतलब इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों का सिंपल सम कर दूंगा। सिंपल सम आ जाएगा 10 ओम। मतलब अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के इसी बैटरी के अक्रॉस अगर इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के इकलौता 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा तो भी सेम बात होगी। मतलब जितना मिला के ये तीनों करंट यहां से निकाल रहे थे बैटरी से, उतना ही ये 10 ओम का इकलौता रेजिस्टेंस इस 10 वोल्ट की बैटरी से, इकलौता रेजिस्टेंस 10 ओम का इकलौता रेजिस्टेंस उसी 10 वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट निकालेगा जितना यहां पे निकल रहा था I, जो भी वैल्यू आई। इसका मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये, जितने तीनों इफेक्टिव थे उतना ही अकेला इफेक्टिव है। तो अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन किया, तो अब इसी में एक केस स्टडी पढ़ने में जा रहा हूं, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब एक जैसे n रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो ये nth रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस R, दूसरा रेजिस्टेंस भी R, तीसरा रेजिस्टेंस भी R, ऐसे ही nth जो रेजिस्टेंस है वो भी R है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। बैटरी का पोटेंशियल आप मान लेंगे V और इस बैटरी से निकलने वाला करंट I मान लेंगे। तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इन सब रेजिस्टेंस को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस अगर मैं लगाना चाहूं, लिखना चाहूं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है R इफेक्टिव इज इक्वल टू पहला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा रेजिस्टेंस डॉट डॉट nth वाला रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस R है, दूसरा रेजिस्टेंस भी R है, nth वाला रेजिस्टेंस भी R है, ये R इफेक्टिव हो जाता है। ओके, R प्लस R कितनी बार जोड़ना है, n बार। अगर R और R को 2 बार जोड़ना होता है 2R, R और R को 3 बार जोड़ना होता है 3R, R और R को 4 बार जोड़ना होता तो 4R, n टाइम्स जोड़ना है तो nR। R इफेक्टिव कितना हो जाता है, nR। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले एक बार डेफिनेशन को आप रीड कर लें पॉज करके।
और अगर अब आपने डेफिनेशन पढ़ ली है तो मेरे साथ इसको देखते हैं क्या लिखा है। ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सभी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर देना होता है, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर देना होता है। इसका मतलब क्या है, इसको समझाना चाह रहे हैं डेफिनेशन के थ्रू। एक के नीचे दूसरे, दूसरे के नीचे तीसरे को कनेक्ट कर देने का मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस एट वन टर्मिनल ऑफ बैटरी, सभी रेजिस्टेंसेस के पहले पॉइंट्स को, ये पहले पॉइंट है और इस साइड में रेजिस्टेंसेस के दूसरे पॉइंट हैं, पहले पॉइंट इस साइड में है, तो इन सभी को बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है। और एंड सेकंड पॉइंट ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, सभी रेजिस्टेंस के दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनको दूसरी जगह पे कनेक्ट कर दिया गया है, बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो ध्यान रखना होगा आपको, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके पहले टर्मिनल्स को पहले पॉइंट्स को एक टर्मिनल पे और दूसरे पॉइंट्स को बैटरी के दूसरे टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात जो है, बैटरी से जो भी करंट निकलेगा वो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो एक बात तो निश्चित हो जाती है, श्योर हो जाती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सभी रेजिस्टेंसेस में सेम नहीं जाता है, सभी रेजिस्टेंसेस को करंट अलग अलग पहुंचता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के पास करंट सेम होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के पास करंट अलग जाता है। पोटेंशियल चेक करते हैं, ध्यान दें, मान लो ये जो बैटरी है इसका ये वाला टर्मिनल +10 वोल्ट और ये वाला टर्मिनल -10 वोल्ट, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो ये वाला +10 पे मान लिया और ये वाला -10 मान लिया। अब ध्यान देना, ये +10 अल्टीमेटली यहां भी कनेक्ट है, +10, ये +10 यहां भी है और ये ही +10 अल्टीमेटली यहां पर भी है। तो जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके पहले पॉइंट्स पे हर जगह +10 वोल्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? +10 वोल्ट मिल रहा है। किसके लिए? खर्च करने के लिए। और जितने भी दूसरे पॉइंट्स हैं उनको कितना मिल रहा है? -10। इसको भी -10, ऐसे ही तीसरे वाले को भी -10, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों -10 से ही कनेक्टेड हैं। तो दूसरे जो पॉइंट्स हैं, हर दूसरे पॉइंट को कितना मिल रहा है? -10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? +10 -10 सर 0 नहीं, मैं एडिशन करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूं डिफरेंस कितना हुआ, ड्रॉप कितना हुआ, खर्च कितना हुआ। खर्च कैसे निकालते हैं? ये वाला माइनस ये वाला, या फिर ये वाला माइनस ये वाला। तो आप खर्च निकालोगे, डिफरेंस जब निकालोगे, पोटेंशियल ड्रॉप जब निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालोगे, तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस 20 आ रहा है। +10 -10 कितना हुआ? 20। डिफरेंस निकालना है ना, तो +10 माइनस दूसरा वाला, दूसरा कितना है? -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20। तो हर एक रेजिस्टेंस को मिलने वाला पोटेंशियल कितना होगा? 20 वोल्ट। ऐसे ही इसको भी 20 वोल्ट, ऐसे ही इसको भी 20 वोल्ट। हर एक को कितना मिल रहा है? 20 वोल्ट। मतलब हर एक को पोटेंशियल सेम मिल रहा है। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट बना लेता हूं, क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। करंट जो होता है, हर ब्रांच के पास जाने वाला करंट डिफरेंट होता है, और जो पोटेंशियल मिलता है, बैटरी से दिया गया जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, हर एक के अक्रॉस वो सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप सेम। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हर एक के अक्रॉस सेम होता है। और अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो 3 रेजिस्टेंसेस मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर देने हैं, R1, R2 और R3। इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं? सभी के एक पॉइंट एक जगह पर, और इसको बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और सभी के जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो एक जगह पे, और इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। जो प्यारी सी बैटरी है उसका पोटेंशियल V है। पोटेंशियल V होने का मतलब है इसको भी पोटेंशियल V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा। अगर 100 वोल्ट की बैटरी है तो इसके पास भी 100 वोल्ट, इसके पास भी 100 वोल्ट, इसके पास भी 100 वोल्ट। मतलब इसको भी खर्च करने के लिए 100 वोल्ट, इसको भी खर्च करने के लिए 100 वोल्ट, इसको भी खर्च करने के लिए 100 वोल्ट। तो ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम मिलता है, लेकिन जो करंट बैटरी से निकल रहा होगा वो अलग अलग जाएगा। पहली ब्रांच में I1, दूसरी ब्रांच में I2 और तीसरी ब्रांच में I3। रेजिस्टेंसेस को मान लो R1, R2 और R3।
तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम। डेरिवेशन अब हम करते हैं। तो इनिशियल स्टेप मुझे मिल रहा है द गिवन करंट या फिर द टोटल करंट बैटरी से कितना निकलता हुआ आपको दिख रहा है सर, कैपिटल आई इज इक्वल टू होगा पहली ब्रांच में जाने वाला करंट प्लस दूसरी ब्रांच में जाने वाला करंट प्लस तीसरी ब्रांच में जाने वाला करंट। अब इन सभी की वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है, या फिर कह लो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा I1, ये अगर मुझे निकालना है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा I1, ये अगर मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे V अपॉन R अप्लाई करेंगे। कैसे? इस ब्रांच में जाने वाला करंट I1 इज इक्वल टू होगा, इसको मिलने वाला पोटेंशियल तो सबको सेम मिल रहा है, इसको भी V मिलेगा, ओके, अपॉन में इसका रेजिस्टेंस R1। तो ये वैल्यू हो जाती है I1 की, प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी? I2 की वैल्यू निकालनी है, तो इस ब्रांच में मिलने वाला पोटेंशियल कितना होगा, सेम मिल रहा है, तो इसको भी V मिलेगा, अपॉन में इसका रेजिस्टेंस R2। ये वैल्यू हो जाती है I2 की। ऐसे ही I3 की वैल्यू कितनी होगी? I3 की वैल्यू, इसको मिलने वाला पोटेंशियल V अपॉन में इसका रेजिस्टेंस R3, ये हो जाती है वैल्यू I3 की। अब कैपिटल V यहां से कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल V कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 यहां बचेगा, और यहां I। अब मैं एक अलग डायग्राम बनाऊंगा। क्यों? इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इन तीनों को हटा के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं एक इकलौता रेजिस्टेंस बना रहा हूं, और उसको मान लिया R, और बैटरी वही सेम अमाउंट की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी कैपिटल V। अब जितना तीनों ये मिला के करंट निकाल रहे थे, जितना रेजिस्टेंस तीनों ये रेजिस्टेंस मिला के करंट निकाल रहे थे, उतना ये अकेला करंट निकालेगा I। इसीलिए तो कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जितने ये तीनों थे उतना ही अकेला, 3 से भला 1। ओके, अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस पे ओम्स लॉ में अगर लगाऊंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ओम्स लॉ अगर मैं इस पे लगा रहा हूं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो कि V होगा, क्योंकि अकेला रेजिस्टेंस है, पूरा का पूरा पोटेंशियल का इकलौता वारिस है, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल V से मिल जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू होगा, इसको मिलने वाला करंट I इनटू इसका रेजिस्टेंस R। ओके, तो मैं यहां से लिख सकता हूं V की जगह IR इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V की जगह पे IR, ओके, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कुछ कैंसिल है, I से I को उड़ा दो, बाइज्जत रिहा करो, R को इधर लेके आओ, R को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में दिखेगा, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आपको याद रखना है 1 अपॉन R क्या है यहाँ पे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज में क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या होता है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो नेक्स्ट जो केस स्टडी है उसमें हम पढ़ेंगे n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी हमें n रेजिस्टेंसेस को लेके, ऐसे ही करके n रेजिस्टेंसेस को लेके, सेम आइडेंटिकल मतलब सेम रेजिस्टेंस होने चाहिए, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये तो हमें पता ही है, सबके पहले पॉइंट एक जगह पर, दूसरे पॉइंट्स दूसरी एक जगह पर, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इनको कनेक्ट कर दो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से पहला, दूसरा, डॉट 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 nth वाला रेजिस्टेंस, सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने हैं? R हैं, कैपिटल R हैं। अब मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू पहले का रेजिस्टेंस जो कि R है प्लस 1 अपॉन दूसरे का रेजिस्टेंस जो कि R है, ऐसे ही 1 अपॉन nth वाला रेजिस्टेंस जो कि R है। ओके, तो इसका एडिशन हमें निकालना है, सम निकालना है। देखिए, खाली एक रेजिस्टेंस होता तो 1 अपॉन R, दो होते तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, जिसकी वैल्यू हो जाती 2 अपॉन R, तीन होते तो 3 अपॉन R, लेकिन कितने हैं? n, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? n अपॉन R। इन सब का एडिशन आ गया n अपॉन R, तो ये 1 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। तो R इफेक्टिव की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा R बाय n।
इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/N, कैपिटल R/N। ओके, देखिए सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आया था, सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया था सर NR। तो एक बात तो निश्चित है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है, n गुना हो गया था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है। जो रेजिस्टेंस था उसको हमने किसी चीज से डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए घरों पे जो सप्लाई हम कनेक्ट करते हैं वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है घर का, पूरे घर का, वो हमेशा कम हो सके। बल्कि अगर सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सोचेंगे प्रॉब्लम क्या है, बढ़ने तो रेजिस्टेंस, हमारा क्या जाता है। प्रॉब्लम है अगर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो घर पे एनर्जी का कंजप्शन भी ज्यादा होगा, और घर पे ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा तो मनी भी ज्यादा आपको खर्च करनी पड़ेगी, जो कि आप नहीं चाहेंगे। इसलिए घरों पे जो सप्लाई कनेक्ट की जाती है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट की जाती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है, एनर्जी का कंजप्शन भी हमेशा कम होगा। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइस खराब होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइस खराब होती है तो अदर डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दूसरी बची हुई डिवाइस जो है एज इट इज वो चलती रहेंगी। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी डिवाइस खराब होती है तो बाकी सारी डिवाइसेस वर्क करना बंद कर देती हैं, उनकी वर्किंग भी रुक जाती है। दैट्स ऑल। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।